नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती। स्वागत करता हूं आप सब कॉमेडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि मॉपअप राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज की कितनी सीटें वैकेंट आई हैं और यहां पर कट ऑफ क्या रह सकती है। राउंड 1 की अलॉटमेंट के बाद मैंने ये आपको बताया था कि राउंड 2 में जो कट ऑफ है वो लो जा सकती है। मेरी एक्सपेक्टेशन उस समय सही थी। तो चलिए एक बार फिर से आपको बताता हूं कि मॉपअप राउंड में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। सीट्स जो वैकेंट है वो अप्रॉक्स 650 है। अगर इसमें राजराजेश्वरी कॉलेज की सीट 109 ऐड कर लेते हैं तो तकरीबन 750 के करीब वैकेंट सीट्स हैं। वहीं एनआरआई कोटे में काफी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। 959 सीट्स जो है वो एनआरआई कोटे में वैकेंट है। फिलहाल ये एनआरआई कोटा ही है, लेकिन स्टे मॉपअप राउंड में जाके ये सीटें कन्वर्ट होती हैं, इसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। तो खासकर बात करें उन कॉलेजेस की जहां पे फीस कम है, यानी कि जो कम बजट के कॉलेजेस हैं, डीम्ड में 60-70 लाख वाले बजट के जो कॉलेजेस हैं, यहाँ पे मात्र 45 से 50 सीटें ही वैकेंट हैं। ऐसे में इन सीटों पे कट ऑफ जो है वो राउंड 2 से ऊपर यानी कि हायर जाने की उम्मीद है। बात करें अगर हाई बजट कॉलेजेस की, तो बजट हाई होने की वजह से कट ऑफ जो है वो ऑलरेडी लो रहती है। राउंड 2 में भी आपने देखा था कि भारत मेडिकल कॉलेज चेन्नई में, जिसका ये पहला साल है, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो 142 मार्क्स चली गई थी, जो कि कैटेगरी क्वालिफाइड मार्क्स है। और पहली बार ऐसा हुआ था जब नॉर्मल क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे जाके कोई भी डीम्ड यूनिवर्सिटी क्लोज हुई हो। दत्ते मेघे का जो नया कैंपस है, यहाँ पे भी कट ऑफ लो देखने को मिली थी। इसके साथ साथ संतोष गाजियाबाद, यहाँ पे भी कट ऑफ लो थी। गीतम की भी लो साइड में थी, श्री सत्य साई की लो थी। तो कुल मिला के कई सारे ऐसे कॉलेजेस थे जहाँ पे कट ऑफ जो है वो 200 से नीचे गई थी। तो फिर से मॉपअप राउंड में ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे जो बजट है 1 करोड़ के ऊपर है, 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ तक है। डीवाई पाटिल जो है अपनी फीस के कारण, काफी ज्यादा फीस है डीवाई पाटिल में, और ऐसे में वहां पे काफी सारी वैकेंट सीटें देखने को मिल रही हैं। तो कट ऑफ जो है 200 के आसपास ही रहेगी। डीवाई पाटिल की भी मॉपअप राउंड में 5 इयर्स की फी पे करनी है आपको। फी में इंक्रीमेंट भी है ईयरली। तो कुल मिला के देखा जाए तो काफी एक्सपेंसिव कॉलेज है, हालांकि अच्छी रैंकिंग पे ये कॉलेज आता है। तो इस तरीके से जितने भी हाई बजट वाले कॉलेजेस हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे और जो कट ऑफ है वो लोअर साइड में ही रहने वाली है। एक कॉमन सा ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि जो कॉलेजेस बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं वहां पे काफी कम सीटें वैकेंट हैं। वहीं जो कॉलेजेस क्वालिटी अच्छी है लेकिन फीस बहुत ज्यादा है, वहां पे कट ऑफ लो देखने को मिल रही है। और कई सारे कॉलेजेस ऐसे भी जो क्वालिटी वाइज उतने अच्छे नहीं है, फीस भी ज्यादा है, ऐसे कॉलेजेस में काफी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिली है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो अप्रॉक्स 750 सीटें जो वैकेंट हैं, पिछले कई सालों से कंपेयर करेंगे तो ये सीटें काफी ज्यादा कम है। कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनका असर इन पे पड़ता है, जैसे कि कई सारे स्टेट में मेरिट काफी ज्यादा हाई गई है। ये वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अपनी स्टेट काउंसलिंग को छोड़ के डीम्ड में एडमिशन लेना ज्यादा प्रायोरिटी दिया है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो बजट होता है, ऑलमोस्ट सारी स्टेट में जो बजट है वो इंक्रीज हो गया है। तो ये कंपैरिजन भी आता है कि आपको जिस बजट पे आपके स्टेट में कॉलेजेस मिल रहे हैं, अगर उसी बजट पे या उससे कुछ ऊपर जाके भी डीम्ड में कॉलेजेस मिलते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है, क्योंकि डीम्ड कॉलेजेस जो है वो क्वालिटी वाइज बेहतर माने जाते हैं। आइए अब आपको कॉलेज वाइज वैकेंसी दिखा देता हूं, साथ में आपके कंपैरिजन के लिए फीस और राउंड 2 की कट ऑफ भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले देख लेते हैं गीतम विशाखापट्टनम में। यहाँ पे 29 सीट्स जो है वो वैकेंट है। 197 कट ऑफ रही थी राउंड 2 की। वहीं सम भुवनेश्वर में 360 कट ऑफ रही थी राउंड 2 में। ओनली 12 सीट्स वैकेंट है। यहाँ पे जो कट ऑफ है ये हाई रहने की संभावना है। कलिंगा भुवनेश्वर 426 कट ऑफ रही थी, केवल 5 सीटें वैकेंट है। तो यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो हायर साइड में रहेगी। हमदर्द न्यू दिल्ली में कोई भी सीटें वैकेंट नहीं है। यहाँ पे पीएच कैटेगरी की 2 सीट जरूर वैकेंट है। सुमनदीप विद्यापीठ में भी वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे माइनॉरिटी की 1 सीट खाली है। तो जो जैन माइनॉरिटीज हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। महर्षि वेंकटेश्वर मुलाना 15 लाख फीस है, लेकिन यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है। ऐसे में 25 सीटें यहाँ पर खाली आई हैं। नेक्स्ट बात करें बीएलडी बीजापुर की, 387 कट ऑफ रही थी, केवल 3 सीटें खाली हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है वो हायर रहने की उम्मीद है। जवाहरलाल नेहरू बेलागवी में 8 सीटें वैकेंट हैं। यहाँ पे भी कट ऑफ जो है वो हायर साइड में रह सकती है। जेएसएस मेडिकल कॉलेज जगत गुरु 528 कट ऑफ थी और ऐसे में 5 सीटें यहाँ पे खाली हैं। जो कट ऑफ है वो 530 के आसपास रहने की उम्मीद है। केएस हेगड़े मैंगलुरु में 491 पे क्लोज हुई थी लास्ट रैंक, केवल 4 सीटें वैकेंट हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है वो 500 के ऊपर रह सकती है। कस्तूरबा मैंगलोर में 7 सीट्स वैकेंट हैं,
वहीं कस्तूरबा मणिपाल में अच्छी खासी वैकेंसी है, 16 सीट्स वैकेंट्स हैं। वजह यह है कि जो कट ऑफ है वो 572 थी, तो कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको उनके स्टेट में बेटर सीट्स मिल गई होगी, तो ये वैकेंसी आई है। और कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ जो है वो 570 के आसपास ही रहने की संभावना है। एसडीयू मेडिकल कॉलेज कोलार जो कि 14,50,000 फीस है, 466 पर क्लोज हुआ था, केवल 5 सीटें वैकेंट हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है ये हायर साइड में रहने की उम्मीद है। श्री सिद्धार्था टी बेगुर और श्री सिद्धार्था टुमकुर, इन दोनों कॉलेजेस में अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर बैंक गारंटी है जिसकी वजह से स्टूडेंट को परेशानी होती है। ऐसे में जो कट ऑफ है ये लोअर साइड में होगी। येनेपोया मैंगलोर में केवल 4 सीटें वैकेंट है मैनेजमेंट कैटेगरी की, वहीं मुस्लिम माइनॉरिटी की केवल 1 सीट वैकेंट है। कट ऑफ जो है वो हायर साइड में होगी। अमृता कोच्चि 18 लाख फीस है, 479 कट ऑफ रही थी, केवल 5 सीटें वैकेंट हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है वो नियर बाई 479 की ही रहने वाली है। भारतीय विद्यापीठ सांगली, यहाँ पे 8 सीटें वैकेंट हैं, 311 कट ऑफ थी। कट ऑफ में बहुत ज्यादा चेंजेस यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। भारतीय विद्यापीठ पुणे 370 कट ऑफ थी, केवल 5 सीटें यहाँ पे वैकेंट है। कट ऑफ जो है वो हायर साइड में हो सकती है। डॉक्टर डी वाई पाटिल पुणे 25 लाख पर ईयर की फीस है, 5 साल की फीस है, इंक्रीमेंट भी है, 199 पे राउंड 2 पे क्लोज हुआ है। 42 सीट्स अभी भी अवेलेबल हैं। इसकी जो कट ऑफ है ये फिर से 200 के नीचे जा सकती है। डॉक्टर डी वाई पाटिल नवी मुंबई 25.75 लाख पर ईयर की फीस है, 183 स्कोर पर क्लोज हुआ है, 22 सीट्स वैकेंट हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है ये 200 के आसपास रहने वाली है। डॉक्टर डी वाई पाटिल कोल्हापुर 262 पर क्लोज हुआ है, 8 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं। जेएलएन दत्ता मेघे वर्धा ये 239 पे क्लोज हुआ है, 14 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। इन दोनों के जो कट ऑफ हैं वो राउंड 2 के बराबर ही रह सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज कराड़ की, 8 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है, 253 कट ऑफ रही थी। कट ऑफ मॉप अप राउंड में थोड़ी नीचे जा सकती है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद में 6 सीटें हैं, वहीं एमजीएम मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई में 5 सीटें हैं। इन दोनों कॉलेजेस में जो कट ऑफ है वो 400 के आसपास रह सकती है। रूरल मेडिकल कॉलेज लोनी 489 स्कोर पर क्लोज हुआ था, केवल 5 सीटें वैकेंट हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है ये इसके आसपास ही रहने वाली है। अरुपड़ाई बीडू पौंडीचेरी 19,50,000 फीस है, 5 साल की फीस है, 192 स्कोर पर क्लोज हुआ था, 35 सीट्स वैकेंट है। ऐसे में जो कट ऑफ है और नीचे जाने की उम्मीद है। महात्मा गांधी पौंडीचेरी 22 लाख इंटू 5 की फीस है, 231 स्कोर पर क्लोज हुआ था, 14 सीट्स यहाँ पे अभी भी अवेलेबल हैं। ये भी नीचे की तरफ मूव कर सकता है। लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी 152 स्कोर पर क्लोज हुआ था, लेकिन जो वैकेंसी है वो काफी कम है, केवल 6 सीटें वैकेंट हैं। ऐसे में जो कट ऑफ है वो थोड़ी हायर साइड में दिखाई पड़ सकती है। विनायका मिशन कराईकल 257 पे क्लोज हुआ था, 22 सीट्स वैकेंट हैं। कट ऑफ जो है वो लोअर रह सकती है। एसीएस मेडिकल कॉलेज चेन्नई 167 स्कोर पर क्लोज हुआ था, 36 सीट अभी भी वैकेंट हैं। कट ऑफ जो है वो लोअर साइड में रहेगी। मीनाक्षी मेडिकल कॉलेज चेन्नई 169 स्कोर पर क्लोज हुआ था, 29 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। कट ऑफ जो है वो लोअर साइड में रह सकती है। सविता मेडिकल कॉलेज चेन्नई 265 पर क्लोज हुआ था, 11 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं। कट ऑफ लोअर साइड में रहेगी। श्री सत्य साई कांचीपुरम 173 स्कोर पर क्लोज हुआ था, 24 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं। कट ऑफ लोअर रहेगी। श्री बालाजी चेन्नई 189 पर क्लोज हुआ था, केवल 9 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं। यहाँ पे भी जो कट ऑफ है वो 200 के आसपास रह सकती है। छेट्टीनाड कांचीपुरम 215 पर क्लोज हुआ था, 10 सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं। कट ऑफ थोड़ी हायर साइड में हो सकती है। श्री रामचंद्र चेन्नई 5 सीटें हैं यहाँ पे, 302 पर क्लोज हुआ था, 419 पर क्लोज हुआ था, 7 सीट्स अवेलेबल है यहाँ पे। कट ऑफ जो है ये हायर साइड में रहेगी, क्वालिटी वाइज काफी अच्छा माना जाता है। एसआरएम मेडिकल कॉलेज चेन्नई ये क्लोज हुआ था 302 पर और यहाँ पे 5 सीट्स अवेलेबल हैं। ऐसे में इसकी जो कट ऑफ है ये भी थोड़ी हायर हो सकती है। विनायका मिशन सलेम 257 पे क्लोज हुआ था, केवल 8 सीट्स वैकेंट हैं। कट ऑफ जो है वो 250 के नियर बाई में ही रह सकती है। संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद 167 पर क्लोज हुआ था, हालांकि 30 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो जो कट ऑफ है वो 200 के बिलो फिर से रहने की उम्मीद है। सिम्बायोसिस मेडिकल कॉलेज पुणे 528 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, केवल 5 सीट्स वैकेंट हैं।
कट ऑफ जो है वो 500 के ऊपर ही रहने वाली है। दत्ता मेघे का जो नया कॉलेज है ये 166 पर क्लोज हुआ था, अभी भी 37 सीट्स वैकेंट हैं, ऐसे में जो कट ऑफ है वो 200 के नीचे ही रहने की उम्मीद है। मणिपाल टाटा जमशेदपुर 468 स्कोर पर क्लोज हुआ था, 9 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं, कट ऑफ जो है ये 500 के ऊपर रहने की उम्मीद है। भारत मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु का जो नया कॉलेज है 142 पर क्लोज हुआ था, बावजूद इसके 37 सीट्स जो है वो अवेलेबल हैं, तो जो कट ऑफ है वो भी लो रहने की उम्मीद है। हालांकि 142 ये फिर से जाएगा, इस बात की संभावना कम ही लगती है। राजराजेश्वरी जो कि राउंड 2 से बाहर कर दिया गया था, एक बार फिर से वापस आने की उम्मीद है। तो ये थी मॉप अप राउंड की सीट मैट्रिक्स। ऐसे स्टूडेंट जो कि स्टे मॉप अप राउंड पे लो मार्क्स पे एडमिशन पाना चाहते हैं, उनको ये करना है कि उनको पहले से रजिस्टर होना है। अगर आप राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं या फिर मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो ही आप स्टे मॉपअप राउंड में एलिजिबल होंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि स्टे मॉपअप राउंड में कभी भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होती। ऐसे स्टूडेंट जिन्हें पहले कोई सीट न मिली हो और वो तीनों राउंड में से राउंड 1, राउंड 2 या फिर मॉपअप राउंड में से किसी एक में भी रजिस्टर्ड हो, 2 लाख रुपीज जिनके पेड हो, वही स्टे मॉपअप राउंड पे एलिजिबल होंगे। स्टे मॉपअप राउंड जो होता है वो कॉलेज लेवल पे होता है। ये वो सिचुएशन होती है जिसमें सीट की कंट्रोल जो है वो कॉलेज के पास आ जाती है, क्योंकि मॉपअप राउंड की रिपोर्टिंग खत्म होने के बाद जो बची हुई सीट्स होती हैं, इन्हें एमसीसी कॉलेज को वापस भेज देता है। कॉलेजेस ऐसे में एक ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट कराते हैं। आप ऐसे में ये डिसीजन ले सकते हैं कि कौन से कॉलेज में जाने पे आपको वहां पे आसानी से एडमिशन मिल सकता है। कंडीशन ये होता है कि आपको जो ट्यूशन फीस है उसका डिमांड ड्राफ्ट बना के वहां पे जाना होता है। ऐसे में बहुत टफ हो जाता है कई सारी काउंसलिंग को अटेंड करना। 2 से 3 दिन के समय में आप मुश्किल से 2 या 3 कॉलेजेस में ही स्टे मॉपअप राउंड की काउंसलिंग अटेम्प्ट कर पाएंगे। ऐसे में सोच समझ के डिसीजन लें। अगर चाहते हैं हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे से काउंसलिंग करें। बेस्ट विशेष आप सबको। मैं जल्द मिलता हूं नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।